इतने बड़े पीर, इतने बड़े मुजद्दिद, मगर उनकी आजीज़ी का आलम ये था कि बरेली की गलियों से गुजरते छोटे छोटे बच्चे बैठे होते आला हज़रत कर लेते। कोई पूछता है आला हज़रत आपका फतवा रज़विया पढ़ के कोई खुतबा अगर पढ़ ले तो बंदा मोमिन कामिल कहलाएगा, मगर आप छोटे छोटे बच्चों को सलाम क्यों करते हो? आला हजरत ने बताया था, मेरे मुसलमान भाइयों जरा सुनो, मेरे कौम के सज्जनों सुनो। आला हजरत फरमाते, आला हजरत को आला हजरत दौलतुल मक्किया ने नहीं, आला हजरत को नबी की मोहब्बतों ने बनाया। आज मेरे अंदर इल्म नहीं मगर घमंड इतना ज्यादा, आज मेरे अंदर शऊर नहीं मगर नखड़े इतने ज्यादा। लोग समझते हैं नखड़े करने से इज्जत मिलती है। मेरे सरकार ने फरमाया अमयार सुनो, लैसा मल्लम यरहम सगीरना व तुअक्किरु मल्लम कबीरना। मेरे सरकार फरमाते हैं तेरी जिंदगी में तू चाहे जितना बड़ा आदमी बन जाओ, छोटे पर शफकत नहीं करते तो बेकार हो। और अगर कोई छोटा है चाहे कितनी बड़ी शोहरत का मालिक बन जाए, अगर बड़ों की इज्जत न करते हो बेकार है। लेकिन आज हम इन चीजों से दूर हैं, थोड़ी सी शोहरत हो गई, हम नखड़े नाजो नखड़े के न जाने कैसे हवाओं में तैरने लगते हैं। अल्लाह से दुआ करो, नखड़ा सबके लिए हराम है, चाहे चतुर्वेदी करे तब भी हराम, शायर करे तब भी हराम, मुफ्ती करे तब भी हराम, पीर करे तब भी हराम। आजीज़ी में भलाई है, आजीज़ी में सवाब है, आजीज़ी में अल्लाह की बेपनाह रहमतें। आइए मैं एक और चैप्टर सुना देता हूं ताकि मेरे कोई सुन रहे तो सुने कि चतुर्वेदी दो चार श्लोक ही रट के आया था इसलिए सुना दिया। मेरी तकरीर हो रही थी हजरत कुछ दिन पहले, मैं था नेपाल में जहां रामचंद्र जी के ससुराल हैं, वहां मेरी तकरीर हो रही थी। एक हमारे भाई ने बोला मौलाना अख्तर रजा कितना सुंदर नाम है, मगर तुम नाम के आगे चतुर्वेदी कहलाते हो, जरा बताओ तुम धर्म के बारे में क्या जानते हो जो तुम चतुर्वेदी कहलाते हो? मैंने कहा मैं अल्लाह का करम से बहुत सारे किताबों के अध्ययन किया, मैं समझा पढ़ा और इस नतीजे पे पहुंचा कि जो सब जिसकी तारीफ करता है वही दीन अच्छा है और उसी का नाम मज़हब इस्लाम है। बोला आप मेरे धर्म के बारे में क्या जानते हो? मैंने बोला कुछ जानता हूँ, पढ़ाऊं तो कुछ जानता हूँ। बोले जरा बताओ राम के बाप के दादा के परदादा के लकड़दादा के बाप के परदादा का नाम क्या था? इतना घुमा फिरा के सवाल किया। चतुर्वेदी अगर ना होता तो न जाने बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता। मैंने कहा सुनो मैं बताऊंगा कि रामचंद्र जी के बाप का नाम क्या, उनके दादा के परदादा का नाम क्या, परदादा के बाप के उनके दादा का नाम क्या, मैं बताऊंगा। बोला बताओ। मैंने कहा सुनो, राम के एक माँ का नाम कैकिया है, एक माँ का नाम कौशल्या है, राम के बाप का नाम दशरथ है, राम के बेटे का नाम कुश है, राम के पोते का नाम अग्निवरण है, राम के ससुर का नाम राजा जनक है, राम के माँ का नाम के बीवी का नाम सीता है, राम के ससुराल नेपाल है। और मैं बता दूं राम के बाप का नाम दशरथ के बाप का नाम अज है, अज के बाप का नाम रघु है, रघु के बाप का नाम दिलीप है, दिलीप के बाप का नाम भूमराज है, भूमराज के बाप का नाम हरिश्चंद्र है। बोले मौलाना पहले जमाने में आप अख्तर मंडल थे क्या, इतना शजरा सुना दिए? मैंने कहा मेरे सीने में सबकी मोहब्बतें हैं, ये अलग सी बात है, लोग मुझको गद्दार कहते हैं, जुबान मेरी है मैं आपकी बात करता हूँ। बोले सुना दो, जब तुम मेरे धर्म के बड़े सज्जनों के नाम इस अंदाज में बयान करते हो तो जरा बताओ तेरे नबी के बाप के दादा के परदादा के लकड़दादा के बाप का परदादा का नाम क्या? मैं बोला मैं सुना दूंगा। बोला सुनाओ। मैंने कहा सुनो, मेरा नबी है, नबी के नाना का नाम वहब है, नबी के नानी का नाम हजरत बिर्रा है, नबी के बेटे का नाम फातिमा उम्मे कुलसुम ज़ैनब रुकैया है, और नबी के बेटे का नाम कासिम और अब्बास और मोहम्मद है, नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला के बाप का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बाप का नाम हाशिम है, हाशिम के बाप का नाम अब्दुल मुनाफ है, अब्दुल मुनाफ के बाप का नाम कुसै है, कुसै के बाप का नाम किलाब है, किलाब के बाप का नाम मुर्रा है, मुर्रा के बाप का नाम काब है, काब के बाप का नाम लुई है, लुई के बाप का नाम गालिब है, गालिब के बाप का नाम मालिक
मालिक है, मालिक के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम कनाना है, कनाना के बाप का नाम खुज़ैमा है, खुज़ैमा के बाप का नाम मुदरिका है, मुदरिका के बाप का नाम इलियास है, इलियास के बाप का नाम मुज़र है, मुज़र के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम माद है, माद के बाप का नाम अदनान है, अदनान के बाप का नाम क़िदार है, क़िदार के बाप का नाम इस्माइल है, और इस्माइल के बाप का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। एक हिंदू भाई ने मुझको 500 का इनाम दिया, बोले मौलाना तेरी जुबान है या कंप्यूटर है, चलती तो रुकने का नाम नहीं लेती। मैंने कहा यार सुनो, कंप्यूटर को तो दुनियादार बनाता है, मोमिनों के जुबान को मदीने के ताजदार बनाता। बोला तो ये आसान है मौलाना साहब, ये संजर गौसी साहब भी अपने बच्चे को पढ़ाते होंगे तो रटा दिए होंगे, नबी के बाप का नाम ये, दादा का नाम ये, परदादा का नाम। तुम चतुर्वेदी हो तो जरा उधर से गिन के बताओ, 1 2 3 4 5 6, ये तो गिनना सबको आसान है, और लेकिन उधर से गिनना 100 99 98 97 ये थोड़ी दुश्वार होती है। तो तुम चतुर्वेदी हो, जरा उधर से गिन के बता दो नबी का नूर कैसे आया। मैंने कहा सुनो मैं बता देता हूँ। बोला बताओ। मैंने कहा सुनो नबी का नूर आया कैसे। नबी का नूर आया आदम में, आदम से शीश में, शीश से जकरिया में, जकरिया से यहया में, यहया से तारुख में, तारुख से इब्राहिम में, इब्राहिम से इस्माइल में, इस्माइल से क़िदार में, क़िदार से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजर में, नजर से मुजर में, मुजर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से कनाना में, कनाना से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से फार में, फार से गालिब में, गालिब से लूई में, लूई से काब में, काब से कुसै में, कुसै से अब्दुल मनाफ में, अब्दुल मनाफ से हाशिम में, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्लाह में, अब्दुल्लाह से आया कायनात के रसूलुल्लाह। फिर रुका नहीं, यहाँ तक तो सबने गिनाया, चतुर्वेदी यहाँ से गिनाता। अब याद करना, रुका नहीं। अब नबी से चला फातिमा में, फातिमा से चला हुसैन में, हुसैन से चला ज़ैनुल आबिदीन में, ज़ैनुल आबिदीन से चला इमाम बाकर में, इमाम बाकर से इमाम जाफर में, इमाम जाफर से मूसा रज़ा काज़िम में, मूसा रज़ा काज़िम से हसन अस्करी में, हसन अस्करी से मारूफ करकी में, मारूफ करकी से जुनैद बगदादी में, जुनैद बगदादी से पीर लासानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी में, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से उस्मान हारूनी में, उस्मान हारूनी से ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी में, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी से ख्वाजा कुतुबुद्दीन में, कुतुबुद्दीन से फरीदुद्दीन में, फरीदुद्दीन से निजामुद्दीन में, निजामुद्दीन से और मेरे खुसरू में चलता रहा, चलता रहा। रब ने चाहा नबी के नूर से ज़माना चमके, कैसा चमकाया, कैसा चमकाया। बरेली की धरती पर पहुंचा अहमद रजा था, आला हज़रत बना, अख्तर रजा था ताजु शरिया बना के चमका दिया। ऐसा चमका जिनके फतवा आज ये पढ़ के अगर कोई पढ़ ले तो समझना तो दूर की बात, मुकम्मल इबारत के साथ पढ़ नहीं सकता। जिसने लिखा खुतबे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ मैं संस्कृत नहीं, सुनो मेरे सरकार के जुमले क्या है, आला हज़रत की मोहब्बत क्या है, खुतबे के अंदर नजर आता है। लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह व फ़ीक़िल अकबर मुजामिल कबीर लिज़ियादती फ़ैज़िल मसऊद अदुरर वरगुरर बिल हिदाया व मिनुल बिदाया व इल निहाया व बेमदिल वक़ाया व निक़ातुद दराया व इनुल इलाया व उसुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल आज़म ले रसूल कराम मालिकी शाफी अहमद अल कराम यक़ुल हसन बिला तदक़्क़ुल मोहम्मद हसन अबू यूसुफ फ़इन्नहु ला सलमहु व लिकुल्लि फ़ज़ल बसीत व अजीज़ुन बसीत अल बरुल ज़ख़ार व दुरुल मुख्तार व खज़ानुल ग़फ़ार व मानुल गफ़्फ़ार व फ़ातिल क़दीर व ज़ादिल फ़क़ीर व मल्तक़िल अबहर व मजमूल अनहर व कंज़ुल दक़ाइक़ व तमनुल हक़ाइक़ अल बरुर राइक़ मिनहु यस्तमदिलु कुल्लु नहरिन फ़ाइक़ फ़ील मनियति व बिल गनियति अल मुराक़ुल फ़ल्लाह व इमदादुल फ़त्ताह व ईज़ाउल इस्लाह व नूरिल इज़ाह वकफ़िल मुज़मरात वलिल मुश्किलात। कसम खुदा के आला हज़रत का फतवा भी लाजवाब है और आला हज़रत का तक़वा भी लाजवाब। पूरी दुनिया अगर तारीफ करना चाहे मेरे सरकार आला हज़रत की किताबों की शरह लिखना चाहे तो मेरा ईमान कहता है कि उलमा के तबके दुनिया से चले जाएंगे, उनकी किताब की कमा हक बहुत तबसरा नहीं लिख सकता। ये आला हज़रत की इल्म फ़ज़ाइल का कमाल है। तो आइए मेरे भाई, मेरे सरकार के बारे में मैं अपने मौजू से हट गया, इसलिए कुछ बातें आ गई तो मैंने कह दिया। अब सुनो मेरे सरकार के बारे में। सम्राट विक्रमादित्य ने अमरकंट के पत्थरों के बीच चट्टान में मेरे सरकार का नाम कैसे लिखा था। और मैं बता दूं, अगर मेरे कोई हिंदू भाई सुन रहे तो सुने, भारत में कितनी नदियां मशहूर हैं।
चाहे वो नदी सतलज हो या जहलम हो या रागी हो या राशि हो या गंगा हो या जमुना हो या सरस्वती हो, जितनी भी नदियां हैं सारे नदियों के पानी पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण को जाती है। लेकिन जो उनकी किताब लिखती है, सम्राट विक्रमादित्य ने लिखा कि एक नदी ऐसी है जो महादेव जी के जट से निकली है। वो नदी की पानी भारत से जाती है पश्चिम की जानिब और नबी के शहर मुकद्दस में जाकर नबी के शहर मुकद्दस में जाकर मिल जाती है। उसका नाम क्या? नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। कहां से निकली? अमरकंट के पत्थर के चट्टान से महादेव की जट से निकली है। उनकी किताब कहती है। मुझे बताओ, जब सारे नदियों के पानी पश्चिम से पूरब जाए, उत्तर से दक्षिण जाए, तो फिर अमरकंट के जट से निकलने वाले पानी अरब सागर में क्यों मिलता है? अरब सागर में मिलके वो नदी कहती है जो मजा नबी के शहर में मिलता है वो मजा कहीं और। अब मनुस्मृति का एक चैप्टर और सुन लीजिए, रामायण का भी एक चैप्टर सुनिए। हर हिंदू भाइयों के घरों में रामायण मौजूद है, ताकि कोई ये ना कहे कि चतुर्वेदी आया था, क्या पढ़ा, समझ में बात नहीं आई। रामायण का चैप्टर सुनिए। कहता रक्तांबुजदलाभि रामनेनम पीतांबरम लंकृतम श्यामंगम भूय भोजन प्रसन्न श्री सीतिया सुविदम भानुमाशाय चारो चापम नमा विनागो रघुवन सनातम शांतकारम भुजक्षिणम पदम नाभम सुरेशम विश्वधर्म गंग सोदर्शम मेघवरम सुदागम कमलनयनम जोगीर्भिर दयायम वंदे विष्णु ईश्वर भक्तम सर्वनुम नमामि नमः। कहता नबी का सीना ऐसा दयालु होगा, कोई तलवार लेकर उनको सर कलम करने के लिए जाएगा, नबी की जब नजर पड़ेगी तो वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान। ये मेरे सरकार की शान होगी। तो उसने बयान किया पूजा कैसी करनी चाहिए। अब कोई हिंदू भाई से पूछे अल्लाह रहता कहाँ, कोई मुसलमान से पूछे अल्लाह रहता कहाँ, सब मोमिन ये कहेंगे अल्लाह घरों से पाक है, जगह से पाक। अब मैं पूछा, उलमा से नहीं पूछेंगे, आप कहोगे मौलाना आपकी तरफदारी में बात कर गए। मैं किनसे पूछूंगा? कबीरदास से पूछूंगा, तुलसीदास से पूछूंगा, महाराज आप बताइए अल्लाह रहता कहाँ, हम पूजा कहाँ करें, कैसे करें? तो तुलसीदास ने क्या कहा मालूम? कहता बिन बुध चले सुने बिन का ना कर बिन करे कर बिरथ नहन अनिल राति सकल रस भोगी बिन बाड़िन पहकायल जोगी। कहता अल्लाह कान नहीं रखता, अल्लाह आंख नहीं रखता, अल्लाह जुबान नहीं रखता, अल्लाह पैर नहीं रखता, मगर पूरी कायनात में मौजूद है, पूरी कायनात में मौजूद। मैं बोला संस्कृत के जुमले सुना दो, हमारे हिंदू भाई सुन रहे हैं। तो का अख मंदला करम बियादत मंचराचरम तत्पितम दर्शितम अंतस्मै श्री गुरु गुरु। वो कायनात में हर कान कान में मौजूद है। नजर नहीं आता ये मेरे नजर का कसूर, नजर नहीं आता ये मेरे नजर का कसूर है। ये तो तुलसीदास ने कहा अल्लाह आंख नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह का मुजस्समा नहीं, वो अल्लाह है। अब कबीरदास ने क्या कहा? कहता भाई दो जगदेश कहां से लाए, कौन है जो मन भाए। कहता मेरे भाई मैं दूसरा देश कहां से लाऊं जिस देश में जगतपति मोहम्मद का नाम ना हो। कहता मैं तौरेत पढ़ा, ज़ुबर पढ़ा, इंजील पढ़ा, कुरान पढ़ा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कलंकी, पुराण, महाभारत, सारी किताबों को खंगाल डाला, कोई किताब मुझको ऐसी ना मिली जिस किताब में मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा और मोहम्मद का नाम पढ़ा। कहता जहां जहां मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा वहीं वहीं मैंने मोहम्मद मुस्तफा का नाम पढ़ा। अब मैंने कहा महाराज वो अल्लाह रहता कहा मैंने खुदा की तलाश में निकला। कौन कहता? कबीरदास कहता, मैं नहीं बोलता। कबीरदास कहता जब मैं खुदा की तलाश में निकला, मैं गंगा गया, जमुना गया, सूर्य नमस्कार किया, हाथ जोड़कर कहा हरि ओम गजनबुद्ध गणेश कबीर भलचर ओम सुखबने सकार हमा में पाठ पंकजम भग्न शिव सुहा आश्रम पावरम चालम दिरिबल नारी वो बता जाग नाभि परतम नारी कुरुदी नवरिनम सुहा। मैंने नमस्कार किया सूरज के सामने, मैंने दरिया के सामने हाथ टेका, मैंने मंदिर के सामने हाथ टेका, मैं मस्जिदों के सामने हाथ टेका, खुदा मिल जाए। कबीरदास कहता है जब मैं खुदा की तलाश में निकला, गंगा गया खुदा न मिला, जमुना गया खुदा न मिला, मंदिर गया खुदा न मिला, मस्जिद गया खुदा न मिला, मगर जब मैं इंसानों के हृदय को टटोला खुदा
तो कहता है कि खुदा न गंगा में रहता है न जमुना में रहता है, खुदा तो हर इंसान के हृदय में रहता है। कहता मंदिर और मस्जिद में अल्लाह नहीं रहता, वो तो इंसानों के हृदय में रहता है। इसलिए किसी भी इंसान को तकलीफ ना पहुंचाओ, जात पात नहीं, किसी भी इंसान को तकलीफ ना पहुंचाओ, इंसान के हृदय में अल्लाह रहता है। इसीलिए तो किसने, गौतम बुद्ध ने महामाया के कोख से जन्म लिया था पाटलिपुत्र की धरती पर, और जन्म लेते ही पुकार के कहा था सात्यम प्रोतार्थयतम सतीमा कर दिए तम दिशा यसी प्रोतमानम। कहता सुनो, जो सबसे अच्छा होगा, जो सबसे सच्चा होगा, अवतारों के अवतार होगा, सब अवतार कहलाएंगे, वो कल्कि अवतार कहलाएगा। जिसका कोई गुरु न होगा उनको लोग नबी कहने से पहले अमीन कहा करेंगे, सादिक कहा करेंगे। इसीलिए तो आला हज़रत ने मेरे सरकार के बारे में कहा था, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। कौन मेरे सरकार की तारीफ नहीं करता। अब आइए ईश्वरवादी के जुमले एक सुन। हम लोग कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कोई हमारे हिंदू भाई से पूछे आपका बहुमूल्य मंत्र कौन सा है, तो उनका मंत्र ये होगा ला इलाहा इल्लल्लाह हर ने पापनी ला इलाहा परम पदम जन्म बे गुण बरा तू जपे नाम मुहम्मद लस्तम ला लस्तम मस्तम मा मस्तम लम लम पच पच मुतवस्सिम जगतम गुरु नम परा नम परा। अब देखिए कागज लीजिए, लिखिए ला इलाहा इल्लल्लाह, हुरूफ कितने मिलेंगे 19। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुरूफ आपको कितने मिलेंगे 19। लेकिन अगर लिखेंगे लस्तम ला लस्तम तो उसके हुरूफ भी उतने ही मिलेंगे, मस्तम महा मस्तम को भी लिखेगा तो हुरूफ उतने मिलेंगे। भाषा ये अरबी है, वो संस्कृत है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। लस्तम ला लस्तम नहीं है कोई पूज्य के काबिल, लस्तम ला लस्तम मस्तम महा मस्तम मोहम्मद उसके प्रिय नबी निराशन। बात समझ में आ गई। तो उसने भी कलमा एक अल्लाह को पूजा करने की बात कही, इबादत करें तो कैसे, हरिओम गजन उद्गड़ शिव कवि जन भूभल चारो ओम सुख बिनस्करण मामि पात पंकजम, पूरी दुनिया का श्रेष्ठ मालिक वो है, उसी की इबादत करो। अब हम मुसलमान क्या करते हैं मस्जिद में जाकर। अब आइए उनकी किताब के हवाले में बता दूं, किताब का नाम है कौन सा, पुराण। हवाला नोट कर ले, किताब का नाम पुराण, भविष्य पुराण, खंड नंबर है 3, मंत्र नंबर 25, 26, 27 के अंदर हम मस्जिद में क्या इबादत करते हैं उनकी किताब उजागर करती है। हम कैसे पढ़ते हैं मस्जिद में जाकर, क्या करते हैं, अल्लाह अकबर है ना, हाथ उठाकर नाभि की नीचे बांधते, उनकी किताब जिक्र करती है मुसलमान इबादत कैसे करते हैं, कैसी करनी चाहिए। कहता प्रथम कारकम द्वितीय दंड मोचते तृतीय कुंडलकारम चतुर्थ मधुरचंद पंचम स्वयं तथेजुदीकम। कहता इबादत कैसे करेंगे, प्रथम कारकम हाथ ऊपर उठाएंगे, माना क्या होगा, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, निराकार है, निचित्र है, निरेखा है, लामहदूद है, सबको तुमने पैदा किया है, तुमको किसी ने पैदा किया। हाथ नाभि के नीचे बांधेंगे ना, फिर क्या पढ़ते हैं, सना सना सुबाने का अल्लाह मैं भी हम देखो तबार कसम को बता लो जद्दो को ला इलाहा गैरो का क्या कहा, द्वितीय दंड मुंचते मुंह से खुदा की तारीफ करेगा, तृतीय कुंडल कारम, तीसरा क्या करेगा, कुंडल बनेगा। कुंडल किसको कहते हैं, झुकेगा, कुंडल का माना होता है झुकना, बोला झुक जाएंगे, उसी को अरबी में रुकू बोलेंगे, क्या बोलते, रुकू करेंगे। चतुर्धम अधूर चंद्रकम, चौथा क्या बनेंगे, अधूर चंद्रकम, मतलब समझते, पूर्णिमा जब आधा हो जाता तो चांद जब आधा हो जाएगा ना ऐसे हो जाएगा। कहता है चतुर्धम अधूर चंद्रकम, पूर्णिमा बनेगा, सजदे के हालत में देखेगा तो पूर्णिमा बना नजर आता। कहता अधूर चंद्रकम, पंचम स्वयं तथेजुदीकम, पांचवा सर को सजदे से उठा के बैठ के दिल में ख्याल करेगा हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह हमको देख रहा है। यही तो इबादत की बात होती है। तो उनकी किताबों ने कहा जब तुम पूजा करो तो अपना सारा ध्यान उसके तरफ आकर्षित कर दो जिसने तुमको पैदा किया, बाकी ध्यान किसी तरफ मत लगाओ। और जिसने पैदा किया उनकी न सूरत है, न मुखड़ा है, न चेहरा है, उन तमाम चीजों से पाक है, वो नूर है, वही इबादत के काबिल है, वो एक है, उसका नाम अनेक, वो एक है, नाम उसका अनेक है। हिंदू भाई से पूछे, बोलेगा कितना ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर, 4 नाम, 5वां नाम कोई पंडित नहीं बोलेगा।
नहीं बता सकता 5वां नाम। वेदों में 4 नाम आया, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर। और हमारे कुरान में अल्लाह का नाम अल्लाह, अर्रहमान, अर्रहीम, अल मलिकु, अस्सलाम, अल अजीज, ये सारे अल्लाह का 99 नाम है। आपको मौलाना जब अल्लाह का 99 नाम है तो क्या उसके मोहम्मद का भी 99 नाम है? तो कुरान पढ़िए, बाएं जानिब देखिएगा, दाहिने जानिब अल्लाह का 99 नाम लिखा है, तो बाएं जानिब नबी का 99 नाम लिखा हो। कितना प्रेम करता अल्लाह अपने महबूब से, इसलिए तो हम